वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं और समझते हैं कि सेट थ्योरी में हम नया क्या सीख सकते हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक चल रहा है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोगों ने कितना सीख लिया है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन आप जानते हैं सेट की डेफिनेशन क्या होती है। रिप्रेजेंटेशन में आपने सीखा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एक को टेबलर फॉर्म बोलते हैं, एक को रूल मेथड भी बोलते हैं। हम लोगों ने सीखा नोटेशन। नोटेशन के बाद में हम लोगों ने इसमें सीखा कार्डिनलिटी। फिर हम लोगों ने सीखा टाइप्स। टाइप्स के बाद हम लोगों ने यहां पर सीखा सबसेट। ठीक है, अब सबसेट्स में एक प्रॉपर सीखा, दूसरा इम्प्रॉपर सीखा। सबसेट के बाद में यही थ्योरी थोड़ा सा एडवांस होती है और ये बना देती है पावर सेट। क्या कहा? पावर सेट। तो कुल मिलाकर के जो टाइप चल रहा है ये सबसेट एडवांस होकर के फिर टाइप्स के साथ में कंबाइन होकर के बना देता है पावर सेट। लास्ट तक जो भी आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको पावर सेट तक की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूं तो शायद अब आप लोगों को वो कुछ क्वेश्चंस टफ लग रहे होंगे। देखो क्वेश्चंस बच्चा टफ नहीं है, जो चीजें आप सीख करके आए हैं मैंने उन्हीं चीजों के बीच से क्वेश्चंस को अडॉप्ट किया। और मैं हमेशा ये एक बात आपको समझाता हूं, चीजों को बहुत रूट से समझने की कोशिश करो। ठीक है, किसी एक वैरायटी के प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट नहीं करो। जितना रूट में जा सकते उतना रूट में जाओ। एक बार अगर आपको ओरिजिन मिल जाएगा तो फिर उसके बाद चीजें आपको अच्छे समझ आना शुरू हो जाएंगी। एक कंपटीशन बड़ा नहीं होता है, मैटर करता है कि हम उस कंपटीशन के रिगार्डिंग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। यही एकेडमिक है जहां से आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मगर उसके बाद भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। रीजन जो आपकी एकेडमिक में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रट्टाफिकेशन बेस्ड होते हैं, जबकि कंपटीशन में कुछ थोड़ा सा आपको घुमावदार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल हम लोगों ने यहां तक सीख लिया है। पावर सेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं और पावर सेट के एग्जांपल में मैंने अडॉप्ट किया हुआ था पावर सेट ऑफ ए, जिसमें कि सेट ए जो था वो एक्चुअली ए कॉमा बी से मैंने डिफाइन किया था। आपको देखने को मिलता है 5 आफ्टर देन ए, आफ्टर देन बी और आफ्टर देन ए बी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाता है? पावर सेट। आज इसी कैटेगरी में हम लोग एक सेट और सीखेंगे जिसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ सेट्स के नाम से ये कम जाना जाता है। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो एक्चुअली फैमिली ऑफ सेट्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है। किस नाम से? फैमिली ऑफ सेट्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसे हम लोग सेट क्लास ऑफ सेट भी बोलते हैं। क्या कहा? फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट। ठीक है, सेट ऑफ सेट थोड़ा सा कम पॉपुलर है, इसीलिए मैंने इसके वेरियस नाम आपको बता दिए हैं। इसको अ फैमिली ऑफ सेट, अ फैमिली ऑफ सेट, और इसी के साथ में अ क्लास ऑफ सेट। ठीक है, हालांकि इस नाम से बोलते हैं अ क्लास ऑफ सेट, लेकिन याद रखना मैथ में जब भी हम लोग क्लास वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्लास अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कभी वक्त मिलेगा तो फिर समझाएंगे कि क्लास क्या है। तो जो इसका मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सेट्स में बच्चा क्या होता है, आपको एक सेट देखने को मिलेगा जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेट के फॉर्म पर होंगे। सर कम बात समझ आती है, एग्जाम्पल देकर के समझा देंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिए। जैसे कि हमने एक सेट अडॉप्ट किया, सेट एस हमने ले लिया और हमने कहा 1 2 देन 3 4 5 देन 6 7। अब देखो बच्चा, सेट एस जो है वो एक सेट है, जबकि इसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म पर हैं? फुल सेट के फॉर्म पर हैं। तो यहां से हमको पता चलता है कि ये क्या है, ये है फैमिली ऑफ सेट। क्या कहा? फैमिली ऑफ सेट। ठीक है, इसी जगह पर हमने एक दूसरा केस अडॉप्ट किया, जस्ट लाइक 1 2 फिर 3 4 देन 5 6 7। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये फैमिली ऑफ सेट है, तो हमने देखा
कि जो सेट एस है वो है तो एक सेट ही, इसीलिए इसे बोला जा रहा है फैमिली सॉरी सेट एस। ठीक है, ये एस जो है ये एक सेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया गया और अंदर कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। फिलहाल अगर हम स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट इस तरीके का है जो एक्चुअली सेट के फॉर्म पर है, जबकि अभी मैंने यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर डिफाइन करके आपको बताया, क्या बताया कि जो भी हमारे पास फैमिली ऑफ सेट होता है उसके जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली एक सेट के फॉर्म पर होते हैं। किस फॉर्म पर होते हैं? एक्चुअली एक सेट के फॉर्म पर होते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या इतनी बात समझ आई? यानी सेट ऑफ सेट्स में या फैमिली ऑफ सेट्स में जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म पर होते हैं? सेट्स के फॉर्म पर होते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान रखेंगे कि ये जो अभी आपको एस देखने को मिल रहा है एक्चुअली वो एस है, तो इसे S1 ले लेते हैं। तो ये जो अभी आपको एक सेट S1 देखने को मिल रहा है, क्या ये फैमिली ऑफ सेट की कैटेगरी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली सेट के फॉर्म पर नहीं है। तो दो चीजें आपको क्लियर होती हैं, ए फैमिली ऑफ सेट यानी जो हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सेट, इसमें आपको पता चला कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स एक्चुअली किस फॉर्म पर होंगे? इन द फॉर्म ऑफ सेट, इन द फॉर्म ऑफ सेट। और आप जानते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो एक्चुअली क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। फिलहाल आज की क्लास का एक होमवर्क आपके लिए रहा, आज की क्लास का एक होमवर्क आपके लिए रहा, और इस होमवर्क में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फैमिली ऑफ सेट, क्या कहा? फैमिली ऑफ सेट और पावर सेट, फैमिली ऑफ सेट और पावर सेट के बीच में क्या हमारे पास कोई रिलेशन है? अगर है तो आप बताएंगे कि वो रिलेशन क्या है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब भी बताएंगे कि वो रिलेशन नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? तो ओवरऑल आज की क्लास में होमवर्क आपके पास ये रहा। फिलहाल पावर सेट की हम लोग बात कर रहे थे, पावर सेट के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। पावर सेट फैमिली ऑफ सेट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी आपको जानना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। याद रखेंगे, एक कंपटीशन की बात करते हैं, हर बच्चे का सपना होता है आईटी को क्रैक करना, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, आप स्कूल में पढ़ाई करें या फिर आप पर्टिकुलर किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। आप देखिए एक कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या और फिर वहां से जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको, तो आप देखेंगे कि जब 100 बच्चा बैठा होता है तो लगभग 1 या 2 का ही सिलेक्शन होता है। ये रेशियो होता है, मतलब लगभग 2 से 3% बच्चा ही वहां पर अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि बच्चा नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि अगर आप इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे भारत और इवन देन आईआईटी में भारत से बाहर के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल कोचिंग वाले ही आईआईटी क्रैक कर पाते हैं, नहीं बच्चे, आप बगैर कोचिंग वाले भी क्रैक कर देते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज क्या है, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप चीजों को कितना डीप में सीख करके आए हैं। बात समझे या नहीं समझे? इन चीजों को यहाँ से गहराई से सीखते चलोगे, समझते चलोगे, तो निश्चित तौर पर आपको आगे कुछ बेहतर जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जिस तरह के क्वेश्चंस मैं पुटअप करता हूं, हो सकता है कि वो आपको कुछ बोरिंग से लगते हो, लेकिन बच्चा यही वास्तविकता है, यही सत्य है। 12th के बाद में आईआईटी से बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स भी हैं, सीएमआई जैसे कॉम्पिटिशन्स में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चा वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपने रिटन क्लियर कर दिया और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो गया। सेम प्रोसेस अगर आप आईसर में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सेम वर्किंग है, सेम प्रोसेसिंग है, आपको रिटन क्लियर करना है, रिटन के बाद में फिर इनका इंटरव्यू भी होता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनकरेज करने की कोशिश करता हूं कि आईआईटी से ऊपर भी बहुत कुछ जानने के लिए है, सीखने के लिए है। आप उन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि आईआईटी जिसको आप बहुत बड़ा लेकर के चल रहे हैं वो एक्चुअली कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और देखो बच्चा, आईआईटी क्या है ना, हर चीज की एक मार्केटिंग होती है, ठीक है? आईआईटी की मार्केटिंग है, इसलिए आप आईआईटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग की गई, ठीक है? उसकी मार्केटिंग के बेसिस पर लोगों की अपनी मार्केटिंग हो रही है। और सेम प्रोसेस, इसीलिए आपका एक सपना होता है कि हमें आईआईटी जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा है कि आप उसकी मार्केटिंग के बीच में ही पकड़ लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीजें जो कि हमारे देश में हैं और आईआईटी से कहीं ज्यादा बेहतर है, मैं आईआईटी को बुरा नहीं बोल रहा, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उससे भी बेहतर गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और जो अभी मैंने इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए हैं, आप इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, अगर शायद किसी ने यूट्यूब पर डाला हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो सब आपके लिए यूजफुल है, आप ऐसा नहीं सोचना कि सब चीजें बेकार हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग कहां तक पहुंच पाए हैं? अभी हम लोग कहां तक पहुंच पाए हैं? कुछ बताने जा रहे थे, पावर सेट। अब पावर सेट बच्चे देखो, एक सेट हमारे पास रहा 5, हम जानना चाहते हैं पावर सेट ऑफ 5।
फाइव जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर सेट इसका जो कार्डिनलिटी है सेट ए का वो क्या है, 0 है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पुट अप किया हुआ था कि लीस्ट कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, तो याद रखेंगे लीस्ट कार्डिनलिटी हमेशा 0 होगी, मतलब कार्डिनलिटी कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 से नीचे कार्डिनलिटी नहीं जाएगी, क्योंकि एक सेट या तो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा या फिर कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। कुछ मतलब उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुकी है और किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा मतलब 0। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्डिनलिटी निगेटिव हो जाए, कभी निगेटिव नहीं होगी। पावर सेट ऑफ 5, अब देखो इसकी कार्डिनलिटी है 0। पावर सेट आप जानते हैं क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्या कहा, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो इसके हम सबसेट निकालना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इसके ओवरऑल सबसेट हैं कितने। तो टू दी पावर 0 बच्चा क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 1 है। ध्यान से समझेंगे, अगर इसके पास नंबर ऑफ सबसेट 1 है तो वो सबसेट लिस्टेड करो। चलो ठीक है, कर रहे हैं। सबसेट लिस्टेड करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप नल सेट से स्टार्ट करेंगे और नल सेट से स्टार्ट करके फिर कार्डिनलिटी को बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारी बढ़ाई हुई कार्डिनलिटी गिवन सेट की कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके पास कुछ नहीं था और वहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इसके पास जो सबसेट जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो सिंगल एक जा रहा है। तो पावर सेट में क्या आ जाता है, ये आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको चीजें बेहतर तरह से समझ आई होंगी। फिलहाल अगर इसी जगह पर हम बात करें कि एक हमारे पास सेट है बी और सेट बी को मैंने डिफाइन किया ये, अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका पावर सेट क्या है। याद रखना, इसमें और इसमें दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर सेट ए के पास कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि ये उससे बिल्कुल अलग है, इसके पास कुछ है। आइए अब देखते हैं कि क्या समझना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। जब बच्चा इसके पावर सेट की हम लोग बात करेंगे तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने तैयार होंगे, एक 5 तैयार होगा और दूसरा ये तैयार होगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। अगर पावर सेट के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखना चाहें कि पावर सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे चेक करेंगे। बच्चा जितने सबसेट होते हैं, एक्चुअली सबसेट ही उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसेट निकालने का जो तरीका है वो क्या है, टू दी पावर n है। अब देखो इस सेट की जो कार्डिनलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। जबकि अगर हम इसी में हमने यहां पर पावर सेट जो जनरेट किया, तो पावर सेट में हम जानना चाहते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है। तो इसकी कार्डिनलिटी चेक करने के लिए तुम ये पता करो कि असल में इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। नंबर ऑफ सबसेट अभी आपने कहा कि सर 1 है, तो मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो 1 है। अब देखो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या जनरेट हुआ, 1 जनरेट हुआ। ये वही 1 है जो अभी ऊपर से बता करके आ रहे हैं। क्या समझाया, पावर एक सिंपल सेट नल सेट, नल सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 0। जबकि नल सेट के हम ये जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने तैयार होंगे। तो आपने कहा कि सर इसका सबसेट एक तैयार होगा। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब जो सबसेट हैं वो एक्चुअली पावर सेट के एलिमेंट्स का काम करेंगे। तो पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने की किसी सेट के सबसेट होंगे। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर हम चेक करें कि इस पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या है, तो अभी अभी यहां से निकला कि इसके पास नंबर ऑफ सबसेट 1 है, तो मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई। क्लियर ये हुआ कि इस सेट के पास कुछ नहीं है जबकि इस सेट के पास कुछ है, इसीलिए इसकी कार्डिनलिटी मैथमेटिकली क्या आ रही है, 1 आ रही है। फिलहाल अभी हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप यहां से जब इसके लिस्टेड करेंगे, इसके क्या बोलते हैं सबसेट को, तो यहां से आपको सबसेट ये देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप जानते हैं मैथमेटिकली अगर हम टू दी पावर एन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से अभी आपको पता चला है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 है। तो यहां से क्या मिलता है, टू दी पावर 1। ओवरऑल हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ बी के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। क्योंकि हमें यहां से देखने को मिल रहा है एक एलिमेंट ये रहा और दूसरा एलिमेंट ये रहा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरह से समझ आ रहा है। एक दूसरा होमवर्क लेते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। ठीक है, आप इसकी वैल्यू बताएंगे। आप बताएंगे वैल्यू मीन्स आपको पावर 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 सेट ऑफ 5 ये बताना है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि पावर 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 सेट ऑफ 5 का आउटपुट क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं नहीं जानना चाहता। जिस तरीके से आपने मैंने ये लिस्टेड करके दिखाया, मैंने आपको ये लिस्टेड करके दिखाया, उसी तरीके से आप लिस्टेड करके मुझे बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या है। फिलहाल अभी आज की क्लास में क्या है बच्चा, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कितना सीख चुके हैं और क्या हम एक प्रॉपर जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है क्या हम उसको बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। अगर हाँ, तो मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है।
और जो पढ़ रहे हैं वो भी सही पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि कितना क्या हम लोग गेन कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस एक ही नई चीज सीखी, फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, एक बस छोटा सा मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ा क्यों दिया गया। देखो बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं और बहुत फोर्सफुली आपको बोल रहा हूं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर बहुत डीप में पढ़ो, बहुत ज्यादा डीप में। ठीक है, अब देखते हैं कि चीजें कितनी आसान है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 से अडॉप्ट करते हैं। किससे? क्वेश्चन नंबर 3 से अडॉप्ट करते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, मगर तब भी मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5। क्या कहा? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब अगर यार तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको ये स्ट्रक्चर जितना हम पढ़ करके उस स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। हमने क्या सीखा? करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? करली ब्रेसेस के अंदर या तो आपको सिंपली एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे या फिर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी करली ब्रेसेस के अंदर होंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ अलग है। आप मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर को हम किस कैटेगरी में लेकर के जाएंगे? क्या ये पावर सेट बोला जाएगा, क्योंकि पावर सेट में भी जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, या फिर इसे अ फैमिली ऑफ सेट्स के नाम से जानेंगे, या फिर ये सिंपली एक सेट है। बात समझे या नहीं समझे? ये है आपका होमवर्क। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, स्क्रीन पर अभी देखो, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चंस, आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका जो पार्ट 1 है उसे डिस्कस कर लेते हैं। लिखा गया है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब जरा ध्यान से समझना, जब भी मैंने आपको रिलेशन जब मैंने आपको पढ़ा तो रिलेशन में बताया था कि रिलेशन जो होगा वो टू सेट्स और एक सेट और एक एलिमेंट के बीच में बैठेगा। जब भी टू सेट्स की बात होगी तो टू सेट्स के लिए हमेशा हम इस सिंबल का यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, टू सेट को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा था हमेशा आपको कर्ली ब्रेसेस देखने को मिलेगी। जब भी कर्ली ब्रेसेस देखने को मिले तो मतलब क्या है? वो एक सेट है। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? एक सेट है, और ये भी क्या एक सेट है। तो लग रहा है कि हाँ, ये जो अप्लाई किया गया एकदम सही अप्लाई किया गया। लेकिन बच्चे ध्यान से समझना, कल की भी शायद कल या लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैथ दो तरह की होती है, एक प्योर एक अप्लाइड। प्योर मैथमेटिक्स में सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाता है। ये अगर सिंपली ये लिखा गया है, कुछ नहीं है, जिसमें कि सेट ए को अलग से कहीं हम डिफाइन करके आ रहे हैं जो कि 1 2 3 4 है, तो फिर बच्चा ये निश्चित तौर पर इसका एक सबसेट होगा। मगर वास्तव में ये जो पार्ट 1 है वो एक्चुअली यहां से डिस्कस किया जा रहा है। देखो जरा, सेट ए, और आप जानते हैं करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट के लिए हम इस सिंबल का नहीं बल्कि इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि अब जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, और अगर हम यहां से इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये बच्चा क्या है? ये गलत रिप्रेजेंट किया गया है। यानी 3,4 अगर हम इस सेट में देखें तो ये एक एलिमेंट होगा किसका? सेट ए का। और इस सिचुएशन में एलिमेंट और सेट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास केवल दो ही सिंबल इस्तेमाल होते हैं, या तो बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग टू। आइए देखते हैं कि फिर क्या सीख सकते हैं इसी का। देखो पार्ट 2 जिसमें 3,4 बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स का साइन लगा दिया गया, तो इस सिचुएशन में अब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें कैसे पता चला कि ये सही है? क्योंकि ये जो 3,4 है ये एक्चुअली एक एलिमेंट का काम कर रहा है। फिलहाल इसी पैटर्न पर मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सवाल है इसका, पार्ट 9 में कहा जा रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो बच्चा, 5 बिलोंग्स टू ए की जब हम बात करते हैं तो 5 ए के अंदर नहीं है। 5 मींस नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होगा वो सबसेट होगा, ना कि उसका कोई एलिमेंट होगा। तो क्या 5 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? भैया नहीं बिलोंग कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो लिखा गया है बच्चा कैसा लिख दिया गया है? गलत लिख दिया गया है। हालांकि स्क्रीन पर देखो आपको फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जहां पर आपसे कहा गया है करली ब्रेसेस के अंदर 5, ये शायद इसका पार्ट 11 है। हाँ, पार्ट 11 जहां पर ये इस्तेमाल किया गया। ये बात एकदम सही है। अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं तो एलिमेंट्स को लिस्टेड करने पर हमको ये देखने को मिलेगा। बात समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा क्या है? ये एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये 5 अगर ये है, अगर ये है तो सही होगा, और अगर ये है तो बच्चा अब सही नहीं होगा। ये तब सही हो जाएगा जब पावर ऑफ ए,
ठीक है, यानी सेट ए के पावर सेट का पावर सेट जनरेट कर दिया जाएगा, उस सिचुएशन में ये सही हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। यहां से अगर हम ये पता करें कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 टू दी पावर 4 एंड देन वी गेट दी 16। कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर जाएंगे। और ओवरऑल अगर हम पूछते हैं सबसेट कितने होंगे, तो आप जवाब देंगे 16 सबसेट होंगे। इसके बाद तो बच्चा फिर मुझे कोई लग नहीं रहा है कि कोई दमदार क्वेश्चन है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। एक अच्छा क्वेश्चन मुझे फिर देखने को मिला, थर्ड का पार्ट थर्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक करली ब्रेसेस इस्तेमाल कर दिया गया है, करली ब्रेसेस इस्तेमाल किया गया और करली ब्रेसेस के साथ ही यहाँ पर सबसेट का साइन इस्तेमाल कर दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या अभी ये सही है या गलत है। तो बच्चा ये एकदम सही है, ये क्या है, ये एकदम सही है। अच्छा, एक आपके लिए इसी जगह से होमवर्क आपको देते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात एकदम सही है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो है ये बिलोंग्स का साइन है, तो यहां पर क्या चेंजमेंट कर दिया जाए, यहां पर किस तरीके का सेट हम डिफाइन करें, रिलेटेड टू सेट ए, याद रखेंगे रिलेटेड टू सेट ए। आप एक न्यू सेट को कंस्ट्रक्ट तो करोगे मगर वो कंस्ट्रक्शन सेट ए से रिलेटेड होना चाहिए, आप एकदम पूरी तरीके से कंप्लीटली सेट ए को चेंज नहीं कर दोगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी आपसे हो गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 शायद आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं कोई समस्या वाली बात है। इसी में आगे देखते हैं इसी में इंटरवल, आगे इसी में देख रहे हैं क्या, इंटरवल। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर रफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इंटरवल, एक काम करते हैं, इंटरवल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इंटरवल एक अच्छा टॉपिक है, तो सेपरेट वीडियो पे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बता देते हैं। यूनिवर्सल सेट, बार बार जो सेट थ्योरी अपना टॉपिक रन हो रहा है, बार बार जो सेपरेट एक टॉपिक रन हो रहा है सेट थ्योरी, इसमें टाइप्स, ठीक है, और याद रखना टाइप्स में वेरियस टाइप हैं, अभी आगे भी हमको मिलते रहेंगे, इसलिए इस ब्रांच को भी पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है और बहुत जल्द इसका आपको कंसेप्ट मैप भी दिखाएंगे, तो फिर क्लियर होगा कितने टाइप्स यहाँ पर क्लियर मींस जनरेट होते हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहा, यूनिवर्सल सेट। देखो बच्चा किस तरीके का सेट जो सारे के सारे सबसेट को अपने अंदर कंटेन कर पाएगा, उसी को बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझिए या नहीं समझे। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और समझा दीजिए। चलो अच्छा देख लेते हैं, जैसे कि सेट ए हमने लिया, सेट ए हमने लिया 1 2, जबकि सेट बी हमने अडॉप्ट किया, सेट बी हमने अडॉप्ट किया 1 2 3 4, सेट सी अडॉप्ट किया 4 5 6, और एक इसी में एक हमने यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू हमने अडॉप्ट किया 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल अभी हमें क्या पता चल रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, वो 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स अभी आप देख रहे हैं ए बी सी के, वो सारे के सारे किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, एक इस तरीके का सेट जो सारे के सारे सबसेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट नाम देते हैं। यूनिवर्सल सेट पर बेस्ड लिखा गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following। पूछ रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो जैसे ये एकदम छोटी सी बात है, अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन दो हिस्सों पर है। आप जानते हैं ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पर भी डिस्कस करते हैं और साइड्स के बेसिस पर भी डिस्कस करते हैं। जब एंगल के बेसिस पर डिस्कस करते हैं तो फिर तीन क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। एंगल के बेसिस पर आप जानते हैं ट्रायंगल को तीन पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तीन हिस्से आपको ये देखने को मिले। सेम प्रोसेस साइड के बेसिस पर भी आपको
तीन अलग अलग हिस्सों पे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आप जानते हैं कि अगर हम ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं। अब ओवरऑल वो हमसे जानना क्या चाहता है, ये देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिवर्सल सेट रिगार्डिंग टू दी टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, इस ट्रायंगल को हम किसके बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल के बेसिस पर, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है तो साइड के बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा ये जो भी ब्रांचेस सब ब्रांचेस जनरेट हो रही है वो सारी की सारी सब ब्रांचेस किस एक ब्रांच से जनरेट हुई है। जो हमारी एक ओरिजिनल ब्रांच होती है आप जानते हैं, उसी ब्रांच को हम नाम देते हैं क्या, यूनिवर्सल। ठीक है, अब याद रखना ये बहुत कॉमन सी बात है। आप हमारे जितने भी कंसेप्ट मैप देखेंगे उस कंसेप्ट मैप में आप देखते ही पहचान जाएंगे। जो हमारी एक ओरिजिनल ब्रांच होती है जहां से सारी चीजें जनरेट हो रही होती है, तो जो ओरिजिनल ब्रांच है उसको यूनिवर्सल सेट, और ये सब चाइल्ड ब्रांचेस इन्हें बोले जाते हैं। और चाइल्ड ब्रांचेस जो होती हैं वो मींस यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट होता है। बात समझे या नहीं समझे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और एक सेपरेट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंटरवल, क्योंकि इंटरवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और याद रखना इंटरवल आप अभी सीखना शुरू करेंगे, यानी क्लास 11 से आप सीखते हैं, और उसके बाद जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, तब तक ये इंटरवल आपके साथ चलता रहेगा। तो एक आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज इंटरवल। हालांकि ढूंढने की कोशिश करना, शायद आपको रिप्लाई मिल जाए, अदरवाइज कल की क्लास में मैं इसे डिफाइन करूंगा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।